हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम आई हुई हैं, ठीक है, उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? तो सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो भी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, ठीक है। मिसलेनियस प्रॉब्लम करा दी थी। इसमें जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दी रहती है वो सब लगभग मान के बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम आई हुई रहती हैं, ठीक है। तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम आई हुई हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स cot इनवर्स x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई प्लस कॉट इनवर्स वाई जेड अपॉन वाई माइनस जेड प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस जेड एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे प्रूव दैट कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस वाई जेड अपॉन वाई माइनस जेड कॉट इनवर्स 1 प्लस जेड एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको देखो, जो ये प्रूव करना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो अगर हमने यहाँ पे LHS ले लिया, ठीक है, आप बेसिक बात कीजिए। कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक। तो इसको हमने tan में चेंज किया। हमने कॉट को कोई फार्मूला नहीं बता रखा था, तो इसको हमने tan में चेंज कर लिया। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स क्या आएगा बेटा? y माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड प्लस कॉट इनवर्स जेड माइनस एक्स अपॉन क्या आएगा? 1 प्लस जेड एक्स। क्लियर? बोलो। अच्छा, tan इनवर्स समथिंग है ना, तो कॉट इनवर्स को हमने tan में चेंज कर लिया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एक बार इसमें tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा इसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट 0 प्रूव करना है, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो देखिए, सबसे ईजी समझिए, यहाँ पे tan इनवर्स ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या है बेटा? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा सोचो, जब ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो अगर कहीं पे भी अगर ये फार्मूले के फॉर्म में लिखा है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो इसको हम इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, मतलब वाई वर्सा दोनों प्रूव। यहाँ पे अगर LHS RHS के इक्वल है तो RHS भी LHS के इक्वल होगा। इट मीन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसके प्लेस भी तो इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये भाई साहब लिखे हुए हैं इसको लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y माइनस का tan इनवर्स z। भाई देखो यहाँ पे ये फार्मूले के फॉर्म में ये लिख दिया, इसको रिवर्स करके लिख दिया। यहाँ पे क्या है बेटा? tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। अच्छा, अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x क्या है बेटा? पॉजिटिव। यहाँ tan इनवर्स x क्या है? निगेटिव, कैंसिल आउट हो गया। tan इनवर्स y नेगेटिव पॉजिटिव, z निगेटिव पॉजिटिव, फाइनल आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है। क्लियर है? तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेशन पे जाओगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप फंस जाओ, कैलकुलेशन हो भी ना पाए, ठीक है। तो इसको आपको इस प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको लिखो, मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अब इसके प्लेस पे इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। उसको रिवर्स करके कन्वर्ट कर लिया। कॉट में था, tan में चेंज किया, उसके बाद फिर ये प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व कर लिया।
लिख लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। रब कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, समझिएगा। सेकेंड प्रॉब्लम ये दे रखा है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 कह रहे हैं कि सॉल्व x। आपको x की वैल्यू निकालना है। क्लियर? x की वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो ये बंदा tan में है, ये बंदा cot में है, तो ऑब्वियसली इक्वेशन को जब सॉल्व करना है तो वन फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ से cot को मैं चेंज कर सकता हूँ। cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स x, π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो इस cot के प्लेस में यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो tan इनवर्स x को tan इनवर्स x रहने दिया, और ये π/2 माइनस क्या आ गया, tan इनवर्स x आ गया, होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। क्लियर? अच्छा देखो अब ये tan में आ गया, ये tan में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम ये करते हैं, मतलब ये इक्वेशन tan इनवर्स x में तो चेंज हो गई, बट अब यहाँ पे क्या करते हैं, tan इनवर्स x को भी कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। इससे बेनिफिट रहेगा, बार बार tan इनवर्स x लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट कर लिया क्या, tan इनवर्स x इज इक्वल टू सपोज दैट मान लिया y, ठीक है, सपोज दैट y। तो ये फाइनली क्या आ गया बेटा, y इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर प्लस π/2 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। क्लियर? अच्छा देखो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस का पाई का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना आएगा, 2ab। क्लियर? इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस का पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का y स्क्वायर माइनस का पाई y इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। ओके। अच्छा देखो बेटा यहाँ से एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम कितना है 4, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखा है, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ये 4 एलसीएम आ गया, तो क्या आएगा 4y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 4 पाई y इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब देखो 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा 8। अब 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 2 से इसको क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। देखो इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे बचा 2, तो अब 2 से मैं देखो ये 4 2 जा 8 हुआ, 4 2 जा 8 वो नीचे नीचे कैंसिल हो गया, तो 2 से ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अच्छा तो पहले ऐसे लिखा रहने दो। अच्छा यहाँ पे देखो 4y स्क्वायर कितना हो गया 8y स्क्वायर, ठीक। कैलकुलेशन करना है, और ये पाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, पाई स्क्वायर, और बेटा क्या बचा माइनस का 4 पाई y, ओके, इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन कितना 2, 5 पाई स्क्वायर अपॉन 2। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। 4 + 4 8 हो गया, माइनस 4 पाई y प्लस पाई स्क्वायर। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, कितना है 2 8 जा 16 y स्क्वायर प्लस का 2 पाई स्क्वायर और प्लस माइनस 4 2 जा 8 पाई y इज इक्वल टू कितना 5 पाई स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो कितना आएगा 16 y स्क्वायर, y वाला पहले ले लो 8 पाई y, और ये कितना आएगा माइनस का 3 पाई स्क्वायर, 2 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, तो माइनस का 3 बचेगा। अच्छा अब देखो ये 16 3 जा कितना भाई फैक्टर करेंगे, 16 3 जा कितना होता है 48। अब 48 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे क्या जाए 8 आ जाना चाहिए। तो 8 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 48 को तोड़ लो तो कितना आएगा 2 24 जा
और 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, ठीक। तो 12 4 जा आ रहा है, 12 4 जा 48 और 12 में से 4 निकालोगे तो 8 बचेगा। पाई है यहाँ पे, अच्छा पाई तो था ये, तो 16y² से माइनस का 12 पाई वाई माइनस का कितना प्लस का सॉरी आ जाएगा 4 पाई वाई माइनस का 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। अच्छा देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 4 तो कॉमन है ही, y कॉमन है तो कितना आएगा 4y² माइनस, अच्छा y कॉमन हो गया 4y माइनस 3, 4 3 जा 3, 3 पाई आ गया। क्लियर। 4y माइनस 4y, ठीक है, 4 4 जा 16, ठीक, और 4 3 जा 12 प्लस यहाँ देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ से सर पाई कॉमन ले सकते हो तो क्या आएगा 4y माइनस का 3 पाई। ओके, तो देखो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही हैं, तो ओवरऑल 4y माइनस का 3 पाई कॉमन ले लिया। फिर यहाँ से बेटा क्या आएगा 4y प्लस का पाई, क्लियर, इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखो एक बार ये 0 होगा तो मतलब 4y माइनस का 3 पाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 पाई अपॉन 4। अच्छा एक बार इसको 0 करो तो 4y प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस पाई अपॉन 4, ठीक। तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ गया, और y रियल में है क्या tan इनवर्स x है, तो यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, और ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक की तो कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, यहाँ तक की कैलकुलेशन हो गई, लेकिन लास्ट में समझिए जो रेंज है, समझ लीजिए बात को, रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सॉरी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, ठीक। तो क्या ये 3 पाई बाई 4 x यहाँ इनपुट देंगे, x इनपुट देंगे तो वैल्यू हमारी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए, बट 3 पाई बाई 4 क्या है इसके बाहर है, तो इसका क्या ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसको रिजेक्ट कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस, ये पॉसिबल है क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के मतलब इसी के इंटरवल में ही लाई करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ tan इनवर्स ये वैल्यू पॉसिबल है, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से बेटा x क्या आएगा tan माइनस पाई बाई 4, ठीक, और tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस का tan थीटा होता है, तो tan पाई बाई 4 आ गया, तो कुल मिला के x कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया -1। यहाँ से अगर मान ली बच्चा यहाँ तक पहुँच जाएगा, अगर इसको रिजेक्ट नहीं करेगा तब भी नंबर तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये सोच रहा होगा कि इसको, इस बंदे को इसकी रेंज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा कि इसको आफ्टर कैलकुलेशन, मतलब ये ध्यान देना है, ठीक है। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ज़रूरी नहीं कि जो मैं सॉल्व करूँ वो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो, वो अगर सेटिस्फाई करेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देख लेना -1 यहाँ पे सेटिस्फाई कराना होल्ड कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लिख लो बेटा। ठीक है, समझ में आया। कॉट था 10 में चेंज किया क्योंकि वन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर y में क्वाड्रेटिक बना, फैक्टर कर लिया, स्प्लिट द मिडिल टर्म से, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज़ हुआ है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, tan इनवर्स क्या है 1/1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म दे रखा है tan इनवर्स
1/1 प्लस n प्लस 1, क्लियर। और इज इक्वल टू करा tan इनवर्स थीटा, इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। तो आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, क्लियर। अब देखो थीटा कैसे सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ होगा, nth टर्म, ठीक है। तो इसका क्या है, किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो यहाँ से देखो दिस, मतलब ये RHS में ओनली tan इनवर्स थीटा लिखा हुआ है और LHS में बहुत सारे टर्म का मिक्सअप है और सारे के सारे फंक्शन tan में दे रखे हैं। तो इसका क्या ये कोई ना कोई सीरीज या पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। तो आपने क्या दिमाग लगाया कि सर यहाँ पे 1 प्लस समथिंग है, तो 1 × 2 है, तो न्यूमरेटर में 2 - 1 होगा। यहाँ पे देखो ये 2 × 3 है, तो न्यूमरेटर में 1 लिखा है ना, तो मतलब 3 - 2 होगा, क्लियर। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे मैथ लगा ली, क्या आया tan इनवर्स, अपने आप क्या लिख दिया 2 - 1, तब भी तो 1 ही रहेगा, 1 + 1 × 2। फिर देखो यहाँ पे बेटा क्या आ गया tan इनवर्स 3 - 2, 1 + 2 × 3। अच्छा यहाँ पे 2 × 3 करो, 3 × 2 करो, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही डॉट डॉट चलता रहेगा, ठीक। लास्ट में यहाँ पे क्या लिख दिया tan इनवर्स n + 1 - n अपॉन 1 + n + 1, क्लियर है, इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, ओके। अच्छा ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट, जो अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि देखो जैसे tan इनवर्स x - tan इनवर्स y है, तो इसको लिख सकते हो tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। अगर इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो तो रिवर्स ये भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे सेम लॉजिक चल रहा है, तो ये क्या आ गया, दिस इज द tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1, क्लियर, प्लस tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2 प्लस डॉट 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 क्या आएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा सर ये tan इनवर्स n + 1 - tan इनवर्स n आ जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, ओके, इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, क्लियर। अच्छा अब देखो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सर यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला लिखा 2 पार्ट में ब्रेक किया, ये और ये सेकेंड वाला, फिर ये nth वाला, कैसे फॉलो कर रहा है, देखिए पहले वाले टर्म का फर्स्ट टर्म और दूसरे वाले टर्म का सेकेंड टर्म कैंसिल हो जा रहा है। इसका फर्स्ट कैंसिल कैसे हो रहा है, ऐसे फर्स्ट वाले का फर्स्ट इसके सेकेंड से, इसका फर्स्ट इसके सेकेंड से, फिर इसका फर्स्ट इसके सेकेंड से, और जो इसका फर्स्ट होगा वो इसके सेकेंड से कैंसिल होगा। ये तो क्लियर हो गया, मतलब पहले हमने इसको ब्रेक किया, सीरीज बना रहा था, तो अब ये क्या हो रहा है, कैंसिलेशन कैसे हो रहा है, इस वाले टर्म में फर्स्ट टर्म इसके सेकेंड टर्म से कैंसिल हो रहा है, और इसका फर्स्ट टर्म इसके सेकेंड से, इसका फर्स्ट टर्म इसके सेकेंड से, और जो इसके पहले टर्म लिखा होगा इसका फर्स्ट टर्म इसके सेकेंड से क्या होगा, कैंसिल होगा। इसका मतलब बचेगा क्या, अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये क्या बच रहा है -tan इनवर्स 1, और यहाँ पे बेटा क्या है प्लस tan इनवर्स n + 1, 2 टर्म ओनली बचेंगे, तो tan इनवर्स क्या आ गया, थीटा आ गया। अच्छा अभी माइनस का है तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स n + 1 - tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। अब देखो tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दो, तो क्या आ जाएगा बेटा tan इनवर्स n + 1 - 1/1 + n + 1 × 1, क्लियर, इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। देखो tan इनवर्स थीटा, ये भी tan इनवर्स थीटा, इसका क्या मतलब हुआ, इसके प्लेस पे मतलब ये वैल्यू थीटा के इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो n, देखो ये 1 से 1 तो कट जाएगा, कट गया। अच्छा तो ऊपर क्या आया n अपॉन, नीचे देखो बेटा कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो वही रहेगा, तो 1 + n + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया थीटा। तो फाइनली क्या आया, थीटा इज इक्वल टू n अपॉन n + 2, क्लियर, बोलो बेटा थीटा इज इक्वल टू n अपॉन n + 2, ये तो इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, सीरीज थी, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 × 2 था, 2 × 3 था, ऐसे चल रहा था, लास्ट में n + 1 था, तो 2 - 1
1, 3 - 2 1। तो ये जैसे हमने लिखा ये एक सीरीज बन गया, मतलब एक फार्मूला बन गया, ठीक है। और फार्मूला बन गया, इसको रिड्यूस कर लिया और कैंसिल कैसे हो रहा है, ऐसे, ठीक है। पहले टर्म का फर्स्ट इसके दूसरे से, इसका फर्स्ट इसके दूसरे से, ऐसे चलता रहेगा। तो जो यहाँ पे लिखा होगा इसका फर्स्ट इसके दूसरे से कैंसिल होगा। इसका मतलब लास्ट वाले टर्म का जो फर्स्ट टर्म बचेगा और इसका वाला क्या बचेगा, फर्स्ट वाले टर्म का सेकेंड टर्म बचेगा, ठीक है। क्लियर, लिखो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 3 क्वेश्चन हो गए ना। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, ये क्या है x/2 और प्लस क्या है स्क्वायर रूट में 3 माइनस का 3x² और इसमें होल अपॉन 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू प्रूव करना है π/3। समझिए ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहली बार देखोगे तो कहाँ से हो पाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये कॉस इनवर्स x है प्लस ये, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x रिड्यूस होकर के π/3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बंदा ये लिखा हुआ है। अब देखिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये अंदर लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है कॉस इनवर्स है, तो हम क्या सोचेंगे कि इनसाइड में कॉस वाला कोई फार्मूला बन जाए, तभी तो कॉस इनवर्स कॉस x के इक्वल आ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाया और ये वाले प्रॉब्लम में LHS तो लेना ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ समझिएगा, अगर अब देखो कॉस वाला फार्मूला इसमें बहुत सारे टर्म दे रखे हैं, तो कुछ हमको ये आइडेंटिटी माइंड में आई। कॉस A - B का फार्मूला आया, ये क्या बोलता है कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, ठीक है। तो ये माइंड में आया, इसका मतलब क्या है कि इसको यूज करना है, हो सकता है इसको यूज कर पाएँ। तो देखो यहाँ से क्या है कि अगर लेट कर लिया जाए क्या, कॉस A आपका x है, ठीक, कॉस A x है, कॉस B कितना है 1/2 है। देखो यहाँ पे पहला टर्म लिखा, तो भाई प्रोडक्ट तो x/2 आएगा। तो सोचो कॉस A अगर x/2 होगा तो साइन A क्या आएगा, साइन A आपका आ जाएगा 1 - x²। और यहाँ पे कॉस B अगर ये है तो साइन B कितना आएगा, साइन B आएगा √3/2। ये मुश्किल काम नहीं, यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज किया कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा =1। कॉस रखना साइन निकल आएगा, ठीक है, क्लियर। तो कॉस अगर x है तो साइन A क्या आएगा 1 x²। अगर कॉस B 1/2 है तो साइन B क्या आएगा √3/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 रखना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 1 - 1/4 3/4, इसका रूट लोगे √3/2 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, तो ये लॉजिक समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है। तो आपने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, कॉस इनवर्स x लिखा है, अब इसको तोड़ा तुमने, ठीक है। कॉस इनवर्स क्या है, x है 1/2 है, प्लस देखो यहाँ से स्क्वायर रूट में क्या है, ये 3 कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 - x² आएगा, ठीक है। बोलो, तो रूट हटा लो यहाँ पे, देखो ये इसके अंदर कर लो रूट में दिस, और फिर यहाँ पे भी रूट दिस, 1 - x² अपान में क्या है बेटा 2, क्लियर। ब्रेक कर लिया। अब सीधा सीधा समझ में आ रहा है सर, यहाँ पे कॉस इनवर्स x है प्लस क्या है कॉस इनवर्स x, मतलब क्या है कॉस A, 1/2 क्या है बेटा कॉस B, √3/2 क्या है साइन B, ओके, √3/2 क्या है साइन B। और यहाँ से ये दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन A, तो ये फार्मूला बन गया कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। इसको पहले लिख लो, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, ओके। अच्छा, तो ये कॉस A - B का फार्मूला हो गया। A हमारा क्या है x है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है π/3 आ रहा है। अगर आप A - B लिखोगे तो यहाँ पे x कैंसिल नहीं होगा,
ठीक। तो प्लस में है तो यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, मतलब ये हो सकता है कॉस इनवर्स, हमने इसको पहले लिख दिया कॉस बी कॉस ए, है ना, और प्लस साइन बी साइन बी, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है। तो ये क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, मतलब यहाँ से ये क्लियर। तो अब इसको अगर लिखोगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स बी माइनस ए आया, कॉस इनवर्स बी माइनस ए आया। ये कॉस इनवर्स क्या है, एक्स है, और ये भी कॉस इनवर्स क्या है, एक्स है, ठीक। कॉस इनवर्स बी माइनस, दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉस बी माइनस ए, क्लियर, दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉस बी माइनस ए। अब जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या आ जाएगा, ये एक्स के इक्वल आएगा, तो ये कॉस इनवर्स एक्स तो रहेगा, ये बेटा बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक। ए रियलिटी में क्या है, ए की वैल्यू क्या है बेटा, देखो कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ से अगर ए निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स है, और बी क्या है, कॉस बी वन, तो मतलब बी क्या है, कॉस बी वन, मतलब बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 कितना होता है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3, कॉस एस टी की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू सीधे सीधे क्या बता सकते हो, पाई बाई 3, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये कॉस इनवर्स एक्स रहा और प्लस बी आपका क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1/2 माइनस ये कॉस इनवर्स एक्स हो गया, एक वैल्यू, इससे ये क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो फाइनली क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 मतलब कॉस इनवर्स कॉस कितना, पाई बाई 3, तो फाइनली आ गया आपका पाई बाई 3, ओके क्लियर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, है ना, एग्जाम में आया था। तो अब देखो अगर पहले से ऐसी प्रॉब्लम आप सॉल्व किए रहोगे तो एग्जाम में क्या होगा भाई, एक पैटर्न को ही तो फॉलो करते हैं, ठीक है, जो 4 साल पहले आया उस पैटर्न पे आ जाएगा या जो लेटेस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो डिफरेंट वैरायटीज़ के थे उसको मैं आज इस लेक्चर में कवर करा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाहर फिर कुछ नहीं आएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन में एजम्पशन किसके अकॉर्डिंग लेना है कि जो प्रॉब्लम दे रखा, अब यहाँ पे सॉल्व करके ये पाई बाई 3 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, एक्स कटना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो अंदर दे रखा था इनसाइड वैल्यू, इसको हमने कन्वर्ट करने की कोशिश किया, और जब कोशिश किया तो कन्वर्ट हो भी गया, ठीक। ये फार्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक, प्लस में था तो हमने आपस में रिवर्स कर लिया, चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बना, ए माइनस बी बनाते तो कॉस एक्स रह जाता, मतलब नहीं कटता, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, बी माइनस ए कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, 1/2 कितना होता है, पाई बाई 3 होता है, ठीक। लिखो क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा 4 हो गए हैं ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, लिख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब इस चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं कि एग्ज़ाम में आए और ना कर पाओ, ठीक है। बाकी तो मैंने एनसीईआरटी से कवर करा दिया, बाकी जो क्वेश्चन नहीं कवर हुए थे उसको मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, सो दैट tan लिखा हुआ है बेटा, मतलब tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस रूट 7/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या, ये tan में है, अंदर साइन इनवर्स में है, ठीक। अब यार ये तो यही दिमाग लगाओगे ना कि RHS पे तो tan ना साइन कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इस बंदे को tan में चेंज करोगे, tan इनवर्स में चेंज करोगे, और इस बंदे को जैसे tan में चेंज करोगे तो tan हट जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, LHS लिया, बस जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक चल रहा है कि हाँ बस हमको ये करना है, तो अब उसी में माइंड यूज़ करना कि कैसे चेंज किया जाए। तो आप देखो यहाँ पे क्या करो भाई, ये tan है तो लेट करो क्या, 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, तो देखो ये 2 तो इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 थीटा, तो 3/4 क्या आया, साइन 2 थीटा आ गया, ठीक है, साइन 2 थीटा आ गया, ठीक। तो अब देखिए थीटा है यहाँ पे, सोचो जरा, ये थीटा इज इक्वल टू दिस है, अब 2 थीटा है तो ट्रायंगल मेथड तो हमारे यहाँ पे फेल हो जाएगा ना, क्योंकि
ये थीटा में दे रखा है और 2 थीटा बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो ये समझ में आएगा सर, साइन 2 थीटा है, चेंज करना चाहते हैं आप tan में, तो आपने एक फार्मूला बताया था साइन 2 थीटा का tan के फॉर्म में, क्या 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो देखो यहाँ से क्या होगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या जाएगा 3/4 लिख लो भैया, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 2 जा 8 tan थीटा, तो उसको 3 बन जा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 tan थीटा। तो क्या आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और सही सही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये बेटा ये बताइए कि ये फैक्टर 8 3 या 3 3 या 9, 3 3 या 9, तो अगर हम लोग 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दें बनेगा फैक्टर, बोलो। तो यहाँ से अगर 9 कर दे, 9 tan थीटा प्लस का थीटा tan थीटा प्लस का 3, तो 3 कॉमन लो, 3 tan थीटा। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर फैक्टर करते हैं तो देखो 3 3 या 9 होता है, तो 9 3 3 या 9 9 1 जा 9, तो इसका 9 माइनस का प्लस का 1 करना पड़ेगा तब -8 आएगा। लेकिन हमारी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना कि 3 3 या 9, तो मतलब अब इसका प्रोडक्ट तो माइनस का 9 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये स्प्लिट द मिडिल टर्म यहाँ फॉलो नहीं करेगा। ठीक, तो हमको क्या करना है भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। क्लियर, ये फार्मूला यूज़ करना है। b क्या है भाई, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे c क्या है 3। तो यहाँ से देखिए ज़रा, स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं लग पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 3, और b इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 8, और c इज इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर। अब देखो x तो आपका क्या है tan थीटा है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू सॉल्व होगा, माइनस b मतलब माइनस माइनस दिस प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का 8 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी अपान में 2 इंटू ए 2 इंटू 3। क्लियर। तो फाइनली क्या आया tan थीटा इज इक्वल टू ये 8 आ गया प्लस माइनस 64 माइनस 3 3 जा 9 9 4 जा 36 अपान में क्या आएगा 6 आएगा। तो फाइनली 8 प्लस माइनस 64 में से 36 सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पे कितना, यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा। क्लियर। अच्छा, अपान में क्या है बेटा 6, तो ये 8 प्लस माइनस ये कितना आएगा, इसको लिख सकते हो 28 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 28 मतलब 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, 4 में से 2 निकल आएगा ना, तो 2√7 आएगा। क्लियर। तो यहाँ से बेटा आ गया प्लस माइनस 2√7। ठीक भाई, 4 के पेयर बनना है तो बाहर आ जाएगा अपान 6। तो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। tan थीटा क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। एक काम करो 2 ऊपर कॉमन ले लो, 2 4 जा 8 प्लस माइनस √7 अपान में 6, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा क्या आएगा 6। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √7 अपान में 3, तो प्लस माइनस है तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस √7 अपॉन 3। टेकिंग नेगेटिव साइन तो क्या आएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस √7 अपॉन 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा ना, हो सकता है दोनों रोल के, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 4 माइनस √7 अपॉन 3 आ रहा है। ठीक, तो देखो थीटा इज इक्वल टू, जब tan थीटा 4 माइनस √7 अपॉन 3 है तो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स 4 माइनस √7 अपॉन 3 आएगा। ओके, तो देखो अब देखो कंपेयर करना सीखो, ये थीटा वही थीटा है जो ये वाला थीटा है, मतलब 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या पुटअप कर सकते हो दिस। ठीक,
बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये थीटा वही है, अगर इसको हम 1 एंड 2 लिख दें, ये 1 इक्वेशन आई, यहाँ से ये 2 फाइनली आ गई। तो अब देखो यहाँ पे इधर सॉल्व करता हूँ, अच्छे देखिएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 4 माइनस रूट 7/3। क्लियर। तो देखो इसके प्लेस पे ये पुटअप कर सकते हो। तो इसका LHS जब लिया आपने तो tan रहा, और इसके प्लेस पे ये पुटअप कर दिया क्या, tan इनवर्स 4 माइनस रूट 7/3। ठीक। तो फाइनली क्या आ गया, ये 4 माइनस रूट 7 में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, हेंस प्रूफ। ओके, लिखो जल्दी से, मतलब 10 में चेंज कर लिया, उसके बाद यहाँ से कन्वर्ट कर लिया। समझ में आ गया होगा ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सब कर दे रहा हूँ, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन में नेक्स्ट बेटा क्या कर रहा है, प्रूव करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2। ठीक है, एग्जाम में पूछा अगर प्रॉब्लम है। अब देखिए ये बंदा कॉस में साइन में, इसका मतलब ये तो समझना है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है जो भी आएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करो आफ्टर कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ साइन कॉस आना चाहिए। ठीक है, आपने LHS ले लिया है ना, तो tan इनवर्स ये है। अब जो कॉस के साथ 1 होता तो कट जाता, बट नहीं है, तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मतलब अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे जैसे हमने लिया ये cos x अपॉन क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, तो आप ये बताइए बेटा ये tan इनवर्स है और cos क्या है, cos को लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा। देखिए बेटा यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा, या cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जहाँ पे साइन है वहाँ पे cos लिख सकते हैं, जहाँ पे cos है वहाँ पे साइन। तो न्यूमरेटर में साइन क्या आ गया, π/2 माइनस एक्स आ गया, बहुत सही। यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन है तो cos ले सकते हैं π/2 माइनस एक्स। हमने सोचा भाई कि अगर इसके साथ cos होता तो 1 कट जाता। अब देखिए फिर आइडेंटिटी लगाइए, साइन 2 थीटा, जब 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए इसके अकॉर्डिंग, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अच्छा, अब देखो बट प्रॉब्लम क्या है, सर यहाँ 2 है तो यहाँ थीटा है, तो जब यहाँ थीटा होगा मतलब जो यहाँ x होगा तो एंगल में बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स साइन 2 साइन θ/2 मतलब π/2 माइनस एक्स अपॉन 2 cos π/2 माइनस एक्स अपॉन 2। ओके। अच्छा, होल अपॉन 1 प्लस cos का वो फार्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस का 1। समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि जब थीटा है 2 थीटा है तो थीटा है, जब यहाँ कुछ एंगल होगा समथिंग तो एंगल का हाफ हो जाएगा, हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर लिया। अच्छा देखिए इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर दिया, इस 1 से इस 1 को क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, पॉजिटिव का 1 नेगेटिव का 1 कैंसिल हो गया। अच्छा फाइनली क्या बचा बेटा, देखिए यहाँ से क्या बच रहा है, tan इनवर्स क्या आएगा 2। आप देखो ये 2 है, थोड़ा सा ही सॉल्व कर लो है ना, ये 2 इसके भाई जैसे सोचो जरा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर a प्लस का b अपॉन अगर c है ना, तो a के नीचे c जाएगा और b के नीचे c जाएगा। क्यों,
तो देख लो यहाँ पे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एलसीएम लेना कोई मतलब नहीं समझ है ना, क्योंकि आंसर π/4 - x/2 आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या किया हमने, साइन π/4 हो गया माइनस का x/2 हो गया। ओके, अच्छा 2 तो बाहर लिखा ही है। कॉस π/4 हो गया माइनस का x/2 हो गया। होल अपॉन क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर में तो उसको 2 बार लिख लो, π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2। क्लियर। अच्छा ये हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। ओके, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल। तो इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ओके, अच्छा एक कॉस π/4 माइनस x/2, ये बेटा एक टर्म ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा क्या, न्यूमरेटर में साइन बच रहा है, अपॉन में कॉस बच रहा है, और एंगल भी सेम है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। बहुत सही, टैन इनवर्स क्या आ गया, टैन π/4 माइनस x/2, टैन π/4 माइनस x/2। तो ये फाइनली आ गया क्या, ये टैन इनवर्स टैन एक्स हट जाएगा, तो π/4 माइनस x/2 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। क्लियर, बोलो। कॉस के साथ बनाता है तो हटाते हैं, तो इसका साइन को कॉस पे चेंज कर लिया। अब न्यूमरेटर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो कॉस को हाफ एंगल से यूज कर सकते हैं ना, तो साइन 90 माइनस थीटा से। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा ले लिया, फिर साइन एक्स का फार्मूला लग गया, हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। साइन थीटा मतलब 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। यहाँ पे 1 कैंसिल किया, 2 का स्क्वायर θ/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल होगा, उसके बाद सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सब कर दो बेटा, लिख लीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व एक्स क्या है, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, 1/9। एक्स ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आएगी बट पॉजिटिव लेना है आपको। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, लेट कर लो, लेट क्या, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो एक्स क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9। क्लियर, cos का 2 थीटा का फार्मूला अभी बताया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे ना, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। साइन थीटा है क्या, x है, 1 - 2 x स्क्वायर आ गया। अरे महाराज ये साइन थीटा का स्क्वायर है ना, तो साइन थीटा का स्क्वायर मीन्स क्या, ये x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1/9। तो देखो 1 - 1/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर क्या आएगा, 8/9 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करना है ना, 9 × 1 = 9, 9 - 1 8, 8/9। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 4 = 8। तो x स्क्वायर क्या है, 4/9। तो बेटा x क्या जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +-2/3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, कौन सी आई, एक आई पॉजिटिव और एक आई निगेटिव। एक आई पॉजिटिव, एक आई क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। क्योंकि मैं इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि क्वेश्चन पहले से यहाँ पे बताया गया कि x की वैल्यू कुछ भी आएगी, हमको प्लस की वैल्यू लेना है। ठीक है, बोलो, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स को थीटा लेट किया, तो x क्या है, साइन थीटा, cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में पता है, हाफ एंगल का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। 1 - 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/9। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। क्लियर, देखो जल्दी से, सेवन क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समझ में आ गया बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में मतलब सब पूछे गए हैं, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, शायद 6 लेक्चर हो चुके हैं, ये 7 लेक्चर चल रहा है इनवर्स में। तो सब बेसिक मैंने सिखा दिया, जो भी प्रॉब्लम आई थी जैसे भी सारा कॉन्सेप्ट बता दिया।
और ये डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम थी। मैंने आपसे कहा था कि एक लेक्चर ऐसा बनाऊंगा जो बोर्ड के पर्पज़ से होंगे, ठीक है, जिसमें बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए होंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देखिए बेटा, 8 में क्या है, प्रूव करना है। देखो प्रूव दैट कॉस लिखा है, ठीक है, कॉस है, फिर ब्रैकेट में tan इनवर्स लिखा है, फिर देखो क्या है साइन, फिर साइन के बाद क्या है कॉट इनवर्स x है, कॉट इनवर्स x है। उसके बाद फिर ये कहानी लिखी हुई किसकी, ये कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 + x² अपॉन 2 + x²। एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि RHS में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें कोई ना tan है ना साइन है ना कुछ नहीं है। तो अब देखो क्या इसका क्या मतलब है, हम लोग इनसाइड से स्टार्ट करेंगे और आउटसाइड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। हमने कोई फार्मूला कुछ नहीं बताया है, सबसे बढ़िया बताया है यूजिंग ट्रायंगल मेथड, ठीक। तो अब देखिए क्या है, ये कॉट में है तो ये साइन बाहर है, यहाँ पे कॉट इनवर्स है ना तो ये साइन है, तो हमने LHS लिया और LHS लेने के बाद क्या किया, लेट कर लिया कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू x, जब ट्रायंगल बनाया तो जब ये थीटा और कॉट थीटा क्या होता है भाई, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 + x² आएगा, क्लियर, ये 1 + x² आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे सब बता चुका हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस को चेंज करना चाहते हैं साइन में, तो बेटा साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/1 + x²। तो ये थीटा वही है जो ये थीटा है। इसका क्या मतलब है, वी कैन से दैट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1 + x²। तो ऑब्वियसली इसके प्लेस पे ये पुटअप कर सकते हो, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, पुटअप करते हैं, पुट हेयर कॉस, ये क्या है tan इनवर्स है, और ये क्या रखोगे बेटा साइन इनवर्स 1/1 + x², क्लियर। अच्छा देखो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, ओके। तो फाइनली क्या आ जाएगा, इसी को आगे यहाँ पे लिखता हूँ कॉस, फिर ये क्या है tan इनवर्स रहेगा और ये हट जाएगा साइन इनवर्स, तो ये क्या आएगा 1/1 + x²। ये एक स्टेप सॉल्व हुआ, ठीक है। अब देखो क्या है, ये tan में है, ये किस में है, इसको रिड्यूस करिए tan में, तो इसका इस बंदे को कॉस में चेंज करना है। फिर हमने अगेन ट्रायंगल मेथड का सहारा लिया, ट्रायंगल मेथड को यूज़ किया, और ट्रायंगल मेथड क्या बोलता है कि सर इसको कुछ लेट कर लो, मतलब tan इनवर्स 1/1 + x² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अल्फा ले लो, तो tan अल्फा क्या आएगा 1/1 + x² आएगा, क्लियर। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल बना लो, अगर ये अल्फा है सोचो परपेंडिकुलर 1 और ये आ जाएगा 1 + x², तो देखो ये a b c ले लो, ये 90 है, ठीक। तो यहाँ से a c क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे 1 + x² का स्क्वायर, तो फाइनली कितना आएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या 1 + x² आएगा, तो फाइनली आ जाएगा आपका क्या 2 + x² आ जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना निकल के आया 2 + x², तो मतलब ये वैल्यू दिस वैल्यू इज 2 + x², क्लियर। तो अब देखिए क्या है कि जब tan अल्फा है, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कॉस में, तो कॉस अल्फा क्या आएगा, कॉस अल्फा आएगा बेस कितना है 1 + x², हाइपोटेनस कितना है 2 + x²। तो देखो ये अल्फा क्या आएगा कॉस इनवर्स 1 + x² अपॉन 2 + x² का स्क्वायर रूट, क्लियर। अच्छा अब देखो क्या है, ये अल्फा वही है जो कौन वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ठीक। तो ये अल्फा वही जो ये वाला अल्फा, इसका ये बोथ आर इक्वल, मतलब इसके प्लेस पे इट मीन्स tan इनवर्स 1/1 + x² के प्लेस पे पुटअप कर सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन 2 + x², ओके, ये पुटअप कर सकते हैं। जैसे ये मैंने tan के प्लेस पे ये पुटअप किया, देखो जरा यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्टेप है ना, ओके। तो ये क्या आ गया कॉस इनवर्स कितना है बेटा 1 प्लस कंबाइंड लिख दो 1 + x² अपॉन 2 + x², ओके। तो ये कॉस हट गया, कितना आया फाइनली आ गया 1 + x² अपॉन
2 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आपका प्रूव हो गया, मतलब प्रूव करना था कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या बताया था, यूजिंग ट्रायंगल मेथड। कोई फार्मूला किसी फॉर्म में नहीं बता रखा है, ठीक है। जितनी ज़रूरत थी बस उतना ही मैंने फार्मूला बताया है कि आप उसको इतना रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, उसी से सारा काम हो जाएगा। ट्रायंगल मेथड तुरंत यहाँ बना लिया, इसको कॉट को साइन में किया, फिर जो भी आया फिर टेन को कॉस में कर लिया, फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है, लिखो जल्दी से। रब कर दो बेटा, बस यार कुछ यहाँ पे नहीं किया है, ट्रायंगल मेथड का यूज़ किया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है मिसलेनियस के पहले जो दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 12 पहले देख लो, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर क्या है, 12 है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। तो सिंप्लीफाई करने में क्या दे रखा है, टेन इनवर्स है और क्या बेटा ये ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन में क्या है बी कॉस एक्स प्लस का ए साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बोलो डिफरेंशिएशन में, इसका डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं। अब देखो टेन में है तो यहाँ पे देखो 4 टर्म इनसाइड में है, तो हम कोशिश करेंगे कि टेन ए माइनस बी का फार्मूला बना ले। अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो टेन ए माइनस बी बनाने की कोशिश करेंगे, अगर न्यूमरेटर में प्लस है नीचे माइनस है तो टेन ए प्लस बी का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेन का फार्मूला बनाने के लिए अगर हमने सोचा कि टेन ए माइनस बी की बात किया जाए तो ये क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 माइनस क्या होता है 1 प्लस टेन इंटू टेन बी होता है। क्लियर, 1 प्लस टेन इंटू टेन बी होता है। अच्छा, तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि टेन तो पहले तो होना चाहिए, तो कॉस कॉमन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, कॉस कॉमन ले लिया। अच्छा, कॉस कॉमन लो बेटा, तो जब कॉस एक्स कॉमन लिया हमने तो क्या आया ए माइनस का बी साइन एक्स अपॉन टेन एक्स आ गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया। क्लियर, साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा। अच्छा, ये बी भी डिस्टर्बेंस कर रहा है तो बी को भी कॉमन ले लो, ठीक। बी को भी कॉमन ले तो यहाँ बी यहाँ से आ गया, ठीक। अपॉन में भी हमने बी कॉस एक्स कॉमन ले तो क्या बचा 1 और प्लस ए अपॉन बी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखो बी कॉस एक्स क्या होगा बेटा, बी कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब सोचो जरा, यहाँ पे टेन इनवर्स आ गया ए अपॉन बी माइनस ये क्या आ गया टेन एक्स आ गया अपॉन 1 प्लस ए अपॉन बी ये टेन एक्स आ गया। क्लियर। अच्छा, अब देखो कुछ देर के लिए सोचो अगर कि अगर ए अपॉन बी क्या हो जाए टेन अल्फ़ा हो जाए और टेन एक्स, चलो टेन एक्स एक्स ही रहने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर ए अपॉन बी टेन तो क्या आएगा टेन इनवर्स टेन अल्फ़ा माइनस का टेन एक्स, हमने एक्स को चेंज नहीं किया तो 1 प्लस क्या आया टेन अल्फ़ा इंटू टेन एक्स आ गया। तो फाइनली क्या आएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन इंटू टेन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स टेन क्या आया अल्फ़ा माइनस एक्स आ गया। क्लियर, तो ये अल्फ़ा माइनस एक्स आया, अल्फ़ा तो हमने लेट किया है, अल्फ़ा को क्या लेट किया है टेन इनवर्स ए अपॉन बी, तो ये क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन बी और माइनस का क्या आ जाएगा एक्स, माइनस का एक्स। ओके, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए क्योंकि अभी जब आगे डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो हो सकता है मैं इसका डिफरेंशिएशन पूछ लूँ, तो आप डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्टली करोगे तो लेंदी हो जाएगा, फिर आंसर भी नहीं मैच करेगा। जो बंदा सॉल्व कर लेगा फिर इसका डिफरेंशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 और एक्स का -1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, टेन में चेंज किया है बस। क्वेश्चन में देखिए लास्ट देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 11 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रब कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर
मिसलिनियस के पहले का एग्जाम्पल 11 है, यहाँ पे शो करना है, सो दैट साइन इनवर्स क्या है 12/13 प्लस कॉस इनवर्स क्या है 4/5 प्लस tan इनवर्स क्या है बेटा 63/16 इक्वल टू पाई। ये प्रूव करना है, देखिएगा अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज इट, अगर मान लो कुछ देर के लिए ये प्रूव करना है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, तो अगर इसको लेट कर लो, क्या लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू क्या मान लो ए, ठीक, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्या बी, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू क्या सी। तो अगर ये क्या कर पुट हियर ए प्लस बी प्लस सी कितना पाई, तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा सोचो जरा बेटा, अब यहाँ पे आपने ये कहा है कि सर अगर साइन इनवर्स 12/13 ए है, तो साइन ए कितना है 12/13, कॉस बी कितना है 4/5 और tan सी कितना है 63/16। क्लियर। अच्छा सोचो, अगर साइन ए ये है तो कॉस ए कितना आएगा, देखो ट्रायंगल मेथड बना लो। यहाँ पे कॉस ए मतलब साइन ए, ये अगर ए है तो देखो ये कितना है, साइन परपेंडिकुलर, ये 12 ये 13 तो ये 5 आता है, तो कॉस ए कितना आएगा 5/13 आ गया। ऐसे देखो यहाँ पे ये कॉस बी ये है, तो कॉस बी अगर ये है तो ये अगर ये बी होगा तो ये 4/5 होता है, ये 3 होता है ना, तो साइन बी कितना आ जाएगा, मतलब 3/5 आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से कर लो या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से कर लेना, ठीक है, आपकी मर्जी। अच्छा, तो जब साइन और कॉस पता है, साइन ए ये है कॉस ए, तो देखो ट्रायंगल तो बन ही गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan ए भी तो निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा 12/5 आएगा। यहाँ से बेटा tan बी कितना आएगा 3/4 आएगा। अब हम सिंपल से एक कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, tan ए प्लस बी को कैलकुलेट कर रहे हैं बस। tan ए प्लस बी क्या आएगा, देखो tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। क्लियर। तो tan ए कितना है 12/5, tan बी कितना है 3/4, 1 माइनस tan ए 12/5 इंटू 3/4, ठीक है। अच्छा, ये tan ए प्लस बी चल रहा है, ये क्या चल रहा है बेटा tan ए प्लस बी, ध्यान समझिएगा। तो क्या आएगा tan ए प्लस बी, 4 3 जा 12 एलसीएम ले लिया, सॉरी 4 5 जा 20, 5 4 जा 4 4 और 4 12 जा 48, 4 5 जा 5 3 जा 15। देखो ये होल अपान हो गया ना, देखो यहाँ पे भी 20 एलसीएम आ गया, ठीक, तो ये 20 आ गया माइनस का 12, सही है, बोलो। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा ना, चेक कर लो। क्या आएगा भाई, ये पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए यार। और यहाँ पे देखो 1 था तो 5 4 जा 20 एलसीएम ले लिया, तो 1 20 20, अच्छा 12 3 जा 30, सॉरी यहाँ पे 36 बेटा लिखो होल अपॉन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस 20 से 20 कैंसिल होगा, तो फाइनली क्या है, देखो जरा यहाँ पे tan ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 8 5 8 प्लस 5 13, 4 प्लस 1 63, और ये देखो यहाँ पे कितना बचा, ये 36 है, निगेटिव का 20 है, तो मतलब माइनस का 16 बचेगा। क्लियर। तो ये 63 अपॉन क्या आ गया 16 आ गया। तो देखो ये 63/16 है, 63/16 रियलिटी में कितना है tan c है, कितना है tan c, देखिए बेटा यहाँ पे tan c है, तो क्या आ गया tan a प्लस बी कितना आया माइनस का tan c, अभी तो tan हटेगा नहीं, तो इसको लिख सकते हो क्या tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्लियर, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, tan 180 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब देखो ये tan इज इक्वल टू दिस, tan इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब यहाँ से ये एंगल आपस में इक्वल होगा, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा पाई माइनस सी आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। a रियलिटी में क्या है सर, a की वैल्यू साइन इनवर्स 12/13 है, ये क्या है कॉस इनवर्स 4/5 है, ये क्या है बेटा
tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू कितना, पाई। क्लियर? तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखो बहुत लोग क्या करेंगे ना कि इसको tan में चेंज करेंगे, इसको tan में चेंज करेंगे, फिर tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला लगाएंगे, और जब ये करेंगे तो ये -63 यही आएगा, कट के 0 हो जाएगा। अब इनमें कंडीशन होती है कि जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 एक्स वाई, जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है, जब ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई प्लस समथिंग हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए पाई आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ लोग समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे आज 10 प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है, जो डिफरेंट वैराइटीज़ की, ठीक है, जो इस चैप्टर में आपके प्रॉब्लम रह जा रही थी, है ना। एग्जाम टाइम में मान लीजिए यही एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होती है कि अगर आप 10 ईयर सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो यही कुछ क्वेश्चन होंगे जो डिफरेंट टाइप के होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि आप उतना एनसीईआरटी में कवर कर चुके होगे, ठीक, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर कोई पढ़ाएंगे, ठीक है, देखते हैं क्या पढ़ाना है। क्लियर?